23 लाख छात्रों की मेहनत, उनके माँ बाप के खून पसीने की कमाई और रातों रात रईस बनने की हवस में अंधा हो चुका हमारा सड़ा गला सिस्टम। देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट को जिस बेरहमी से हैक किया गया, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक तरफ एक गरीब का बच्चा लालटेन की रोशनी में अपनी आंखें सुखाता है ताकि वो डॉक्टर बन सके, और दूसरी तरफ हमारे प्रशासनिक ढांचे की नाक के नीचे बैठे वो सफेदपोश गिद्ध जो चंद लाख रुपयों के लिए देश के भविष्य का सौदा सरे बाजार कर देते हैं। आखिर कैसे परीक्षा से 3 दिन पहले ही तिजोरियों में बंद पर्चे दलालों की गंदी उंगलियों तक पहुंच गए, और क्यों हमारा पूरा प्रशासनिक ढांचा इस लीक माफिया के आगे सरेंडर कर चुका है, एक रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। ये सिर्फ एक रोती हुई बेटी की आवाज नहीं है, ये इस देश के उस सड़े गले दीमक लगे सिस्टम के मुंह पर तमाचा है, जिसने चंद रुपयों की हवस में 23 लाख छात्रों के भविष्य को जिंदा दफन कर दिया। 23 लाख छात्र यानी 23 लाख परिवार, उनके माँ बाप के खून पसीने की कमाई, उनकी रातों की नींद, उनके बरसों का तप, और दूसरी तरफ हमारे इस प्रशासनिक ढांचे के गलियारों में बैठे वो सफेद पोश गिद्ध जो चंद लाख रुपयों की खनक के लिए देश की सबसे बड़ी परीक्षा की अस्मत का सौदा सरे बाजार कर देते हैं। सोचिए, एक तरफ एक गरीब का बच्चा कड़कड़ाती ठंड और तपती गर्मी में एक अदद सरकारी सीट के लिए अपनी आंखों का पानी सुखा देता है, अपनी जवानी को किताबों के पन्नों में झोंक देता है। दूसरी तरफ क्लासरूम की आड़ में ब्लैक मनी का साम्राज्य चलाने वाला एक प्रोफेसर और करोड़ों के ट्रांजैक्शन पर ऐश करने वाले दलाल जो परीक्षा से 3 दिन पहले ही तिजोरियों में बंद पड़े पर्चों को अपनी गंदी उंगलियों से लीक कर देते हैं। आज हम किसी एक इंसान की कहानी नहीं सुना रहे, आज हम उस सिस्टम की रीढ़ की हड्डी तोड़ने आए हैं जो अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका है। लातूर के उस केमिस्ट्री प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी से लेकर जिसने देश के भविष्य में ऐसा केमिकल लोचा किया कि आज पूरा देश सड़क पर, राजस्थान के सीकर के उस चमत्कारी परिवार तक जहां 12वीं में ग्रेस मार्क्स से पास होने वाले बैक बेंचर को इस भ्रष्ट व्यवस्था ने रातों रात नीट का सिकंदर बना दिया। जिस पेपर लीक की साजिश ने देश के करीब 23 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उसका मास्टरमाइंड आखिरकार सीबीआई की गिरफ्त में आ गया। इस शख्स का नाम है पीवी कुलकर्णी। ये वो लेक्चरर है जिसने ब्लैक बोर्ड की आड़ में ब्लैक मनी का साम्राज्य खड़ा कर दिया, जो बच्चों को केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान पढ़ाता था, लेकिन उसने देश के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ ऐसा केमिकल लोचा किया कि आज वो सलाखों के पीछे है। लातूर के सरकारी कॉलेज प्रोफेसर ने कैसे दिल्ली से लेकर बिहार तक पेपर लीक का नेटवर्क बुना और कैसे करोड़ों रुपए का सौदा किया, ये सब हम आपको डिटेल में बताएंगे। महाराष्ट्र का लातूर, जिसे देश में बेहतरीन शिक्षा के लातूर पैटर्न के लिए जाना जाता है, इसी लातूर के जिजामाता कन्या विद्यालय में एक सीनियर लेक्चरर बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाता था। चेहरे पर सादगी, आंखों पर चश्मा और समाज में एक सम्मानित प्रोफेसर की छवि, लेकिन इस सफेद पोश चेहरे के पीछे छुपा था एक बेहद शातिर और लालची दिमाग जो क्लासरूम से निकलकर देश की सबसे बड़ी परीक्षा नीट को हैक करने की साजिश रच रहा था। ब्लैक बोर्ड का ब्लैक विलेन पीवी कुलकर्णी, लातूर का सरकारी लेक्चरर, कोचिंग की आड़ में नीट पेपर लीक का सौदा, प्रति छात्र 40 से 50 लाख रुपए की वसूली, दर्जनों एडमिट कार्ड, ब्लैंक चेक और व्हाट्सएप चैट बरामद। अब इस व्यवस्था के दुश्मन पर कानून का शिकंजा कस चुका है। नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की जांच लातूर से पुणे तक आग की तरह फैल चुकी। प्रोफेसर कुलकर्णी से सीबीआई की पूछताछ जारी है और इस साजिश की एक एक परत को उधेड़ने के लिए अब विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया जा चुका है।
नीट के पेपर के काम करते थे, नीट के बारे में एग्जाम में जो पेपर नीट का जो होता है वो सेट किया करते थे। हाँ करते थे, सेट करते थे। पता था आपको? हाँ। हाँ, तो इस बारे में कभी वो किसी के साथ में कोई बच्चे लोग या विद्यार्थी छात्राएं यहाँ पे आते थे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ। उनका नेचर कैसा था? उनका नेचर बहुत अच्छा था, अच्छे से बात वगैरह करते थे। हाँ। ऐसा कभी नहीं लगा कि वो ऐसा करेंगे। हाँ। मेरे को भी ऐसा सुनने के बाद नहीं लगा पहले कि ऐसा होगा, पर उनको सीबीआई आई। सीबीआई कितने बजे आई थी यहाँ पर? रात के टाइम पे आई थी 12 बजे के दौरान। तब सर यहाँ पर थे क्या? सर वो नहीं पता, पर इधर आए, छानबीन की थोड़ा, बहुत घंटे तक यहाँ ही थे गाड़ियाँ सब। क्या बताया सीबीआई की टीम? यहाँ आस पास के लोगों ने कुछ बताया? नहीं नहीं। हाँ। कुछ रात के समय पे आए थे, यहाँ कोई नहीं था उस वक्त। सीबीआई ने यहाँ पर आकर पूरी जांच की, जांच पड़ताल करने के बाद यहाँ से जो पूरी मालूमात इकट्ठा की और इसके बाद सीबीआई की जो हाथ लग गया है उसमें कहीं ना कहीं लातूर में बहुत बड़ा स्कैम लातूर से ये हुआ है। और आने वाले समय में किन किन चेहरों के नाम अब सामने आएंगे, जो मास्टरमाइंड है पीवी कुलकर्णी, उनको सीबीआई ने हिरासत में लिया है। आने वाले समय में और कौन कौन से चेहरे हैं ये देखना उतना ही जरूरी होगा। जांच एजेंसियों के मुताबिक पीवी कुलकर्णी की साजिश कोई एक दिन की नहीं थी। वो लातूर में अपनी प्राइवेट कोचिंग चलाता था, जहां उसका निशाना बनते थे अमीर लेकिन पढ़ाई में कमजोर वाले छात्र। आरोप है कि पीवी कुलकर्णी और उसका एक साथी शिक्षक अभिभावकों को शर्तिया पास कराने का झांसा देते थे। गारंटी के तौर पर कुलकर्णी छात्रों को असली सर्टिफिकेट और एडमिट कार्ड अपने पास रख लेता था। लेकिन यह खेल सिर्फ लातूर तक महदूद नहीं था। इस रैकेट के तार पुणे की हाई फाई सोसाइटी से भी जुड़े थे। साजिश की दूसरी बड़ी मोहरा थी मनीषा वाघमारे, जिसके घर पर सीबीआई ने धावा बोला तो इस सिस्टम को चलाने वाले आकाओं के भी पसीने छूट गए। पुणे के गंगा ओशियन पार्क के इस प्रांगण में हूँ, इसी बिल्डिंग में बी विंग में मनीषा वाघमारे रहती थी 601 नंबर के फ्लैट में। पिछले 15 साल से वो यहाँ रहती थी अपने पति के साथ और 2 बच्चे के साथ। उनके पति जो है वो टेक टाउन में डेंटिस्ट है और सीबीआई की एक टीम आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जा रही है और सीबीआई के कुछ पूछताछ जो है इसी बिल्डिंग में हो रही है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, यानी ए विंग में वो रहती थी। अब मनीषा वाघमारे को 2 दिन पहले पुलिस ने सीबीआई ने हिरासत में लिया। उसके बाद अब भी इस मामले की पूछताछ जो है वो शुरू है। पीवी कुलकर्णी जो है एनटीए के सदस्य है, उनके पास पेपर आया। उन्होंने कुलकर्णी ने ये पेपर पुणे के एक जगह के ऊपर एक कमरे में कुछ स्टूडेंट के साथ ओरली, यानी जो क्वेश्चन शीट है वो ओरली बताकर, यानी मुंह से बताकर जो क्वेश्चन है वो बांटे और साथ ही साथ कोई लिखित क्वेश्चन पेपर पे भी कुलकर्णी ने नहीं दिया। ये सीबीआई की इंक्वायरी में सामने आया। इसी बिल्डिंग में मनीषा वाघमारे रहती थी। मनीषा वाघमारे, पीवी कुलकर्णी, साथ साथ नासिक के, सोलंग के खैरनार, ये सारा जो रैकेट है ये पूरी तरह से सीबीआई तलाश कर रही है कि इसके पीछे और भी कोई बड़ा कोई नाम आता है क्या। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच लगातार तेज होती जा रही है। मनीषा वाघमारे के पुणे के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची और घर के अंदर वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की। लीक का पुणे मॉडल, परीक्षा प्रक्रिया की गोपनीयता का दुरुपयोग कर तैयार किया नेक्सस। अप्रैल 2026 के आखिरी हफ्ते में कुलकर्णी ने मनीषा की मदद से छात्रों को जुटाया। कुलकर्णी ने पुणे के घर पर चुनिंदा छात्रों के लिए चलाई विशेष क्लास। छात्रों को प्रश्न, उनके विकल्प और उत्तर बोलकर लिखवाए गए। नोटबुक के हाथ से लिखे सवाल 3 मई के असली प्रश्न पत्र से 100% मैच हुए। नीट पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र में पहला नाम सामने आया शुभम खैरनार का, जो नासिक में रहता है। उससे कड़ी मिली लोखंडे की, धनंजय लोखंडे की, जो अहिल्यानगर में रहता है। और अहिल्यानगर में रहने वाले लोखंडे के पास से मनीषा वाघमारे की लिंक मिली और मनीषा वाघमारे के बाद अब मनीषा मंधारे जो है उसकी लिंक मिली है। मनीषा मंधारे जो है नीट के स्टूडेंट को पढ़ाती थी, उसका प्राइवेट क्लासेस चलते थे और वो मनीषा वाघमारे की अच्छी दोस्त थी। इस सारे मामले में जो पेपर लीक हुआ है वो मनीषा वाघमारे के साथ साथ मनीषा मंधारे की और से महाराष्ट्र के कई स्टूडेंट के पास ये पेपर पहुंचा है और ये सारा खेल हुआ है। लेकिन पाप का ये घड़ा तब फूटा जब नीट परीक्षा में धांधली की गूंज पूरे देश में सुनाई।
जब जांच की आंच लातूर पहुंची तो केंद्रीय जांच ब्यूरो कड़ियों को जोड़ते हुए पीवी कुलकर्णी तक पहुंच गया। व्हाट्सएप चैट से साफ हो गया कि ये लेक्चरर परीक्षा से पहले ही पेपर के सौदे कर रहा था। तमाम सबूत मिलने के बाद सीबीआई ने इसे दबोच लिया। अब जांच एजेंसियां उसकी बेनामी संपत्तियों की पड़ताल कर रही हैं। सीबीआई जैसे जैसे नीट पेपर लीक केस की जांच कर रही है, एक एक रहस्य की परतें खुलती जा रही हैं। इस केस की जांच का एक सेंटर पॉइंट सीकर का एक परिवार बन गया, जहां से 5 छात्रों का चयन नीट में हुआ। ये एक हैरत अंगेज बात है, क्योंकि उन छात्रों का एकेडमिक रिकॉर्ड इस उपलब्धि से मेल नहीं खाता। शक जताया जा रहा है कि बीते साल यानी 2025 में भी नीट का पेपर बिका था। कथित रूप से इसका सौदा 25 लाख में हुआ था। टैलेंट या सड़ा हुआ सिस्टम। साल 2026 में नीट का पर्चा लीक होने का गहरा शक। जयपुर के चाचा और भतीजे की जोड़ी पुलिस की गिरफ्त में। मांगीलाल बिंबार, उसका भाई दिनेश बिंबार और बेटा विकास गिरफ्तार। गुरुग्राम के यश यादव ने विकास को उपलब्ध कराया था पेपर। जो छात्र स्कूल की परीक्षाओं में साधारण नंबरों से पास होते थे, वो नीट एग्जाम में टॉप कर गए। रिजल्ट आने के बाद विकास और उसके 4 भाई बहनों का सरकारी मेडिकल कॉलेजों में चयन हुआ। इस पेपर लीक नेटवर्क में विकास के पिता मांगीलाल और चाचा दिनेश की भूमिका पूरी तरह संदिग्ध मानी जा रही है। नीट परीक्षा में पेपर लीक का खुलासा होने के बाद अब इसे दोबारा 21 जून को करवाने का ऐलान किया गया है, जिसकी वजह से 22 लाख से ज्यादा छात्रों पर सीधा असर पड़ा। पैसे फेंको पेपर में। मांगीलाल के बेटे विकास और यश यादव ने सीकर में कोचिंग के दौरान की दोस्ती। 2025 में परीक्षा से 1 महीने पहले यश से पेपर मुहैया कराने को कहा गया। परीक्षा से 3 दिन पहले यश ने मांगीलाल के बेटे को पेपर थमाया। गिरफ्तार दिनेश के बेटे के लिए भी इस बार खरीदा गया था पेपर। 21 जून तारीखें बदल दी जाती हैं, परीक्षाएं दोबारा कराने का ऐलान कर दिया जाता। कागज पर एक दस्तखत होता है और हुक्मरानों को लगता है कि इंसाफ हो गया। लेकिन कोई इस सिस्टम के रखवालों से पूछे कि उन 22 लाख से ज्यादा मासूम बच्चों के मानसिक टॉर्चर का हिसाब कौन देगा? उन माँ बाप के आंसुओं की कीमत कौन चुकाएगा, जिन्होंने अपना पेट काटकर, अपनी जमीनें गिरवी रखकर, अपने गहने बेचकर अपने बच्चों को कोटा, सीकर, लातूर और पुणे की कोचिंग मंडियों में भेजा था। क्या ये सिर्फ एक पेपर लीक का होना है? नहीं, ये इस देश के भरोसे का लीक होना है। ये उस उम्मीद का मर्डर है जो एक आम इंसान इस देश की व्यवस्था पर करता है। हम ये साफ कर दें कि फिलहाल ये तमाम आरोप है, इनमें कितनी और कहां तक सच्चाई है, इसकी गहराई से जांच चल रही है। आज पीवी कुलकर्णी सलाखों के पीछे हैं। मांगीलाल बिंबाल और दिनेश बिंबाल का पूरा कुनबा पुलिस की रिमांड पर है। गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है, चेकबुक और पासबुक खंगाले जा रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये चेहरे तो सिर्फ इस दलदल की ऊपरी काई है। असली मगरमच्छ तो इस पूरे प्रशासनिक ढांचे के अंदर बैठे हैं, जिनकी शह के बिना कोई अदना सा प्रोफेसर देश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली परीक्षा में सेंधमारी नहीं कर सकता। जब तक इस पूरे सिस्टम के अंदर बैठे उन दीमक को चुन चुन कर साफ नहीं किया जाएगा, जब तक इस सड़ी गली व्यवस्था की जड़ों पर तेजाब नहीं डाला जाएगा, तब तक हर साल किसी न किसी होनहार बच्चे के सपनों का कत्ल होता रहेगा। टीम न्यूज स्टेट। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।